नमस्कार, मैं रविश कुमार। राजनीति और कूटनीति का रास्ता अलग अलग हो जाता है कभी कभी। राजनीति के रास्ते में राहुल गांधी कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी चीन पर चुप क्यों हैं। कूटनीति के रास्ते पर प्रधानमंत्री मोदी जर्मनी में जब चीन के राष्ट्रपति से मिलते हैं तो उनकी तारीफ करते हैं। अब आप कहेंगे कि तारीफ क्या डोकलम वाले मामले में की गई? बिल्कुल नहीं। चीन के राष्ट्रपति ब्रिक्स देशों के प्रमुख हैं और इस वक्त ब्रिक्स के काम की तारीफ उन्होंने की और चीन के राष्ट्रपति ने कहा कि विवादों को शांति से ही सुलझाना चाहिए। बाकी सब चीजें वैसे ही चलती हैं जैसी राजनीति और सत्ता चलाना चाहती है। इनकी ताकत इतनी ज्यादा होती है कि कई बार इनके सेट किए हुए एजेंडा और प्रोपेगेंडा से बाहर दुनिया ही दिखाई नहीं देती। दिल्ली के सीलमपुर इलाके में हमारे सहयोगी सुशील महापात्रा गए। पूरे इलाके में जो नजर आया उसके एक बड़े हिस्से में, उससे वहां के लोगों को भी चिंतित होना चाहिए और दिल्ली सरकार और पुलिस को भी। कबाड़ी के कारोबार में शामिल बच्चे, किशोर और बड़े लोगों तक ड्रग्स पहुंच रहा है। अल्कोहल rehab.com के अनुसार भारत में 30 लाख ड्रग्स एडिक्ट हो गए हैं। इस वेबसाइट पर लिखा है कि वैसे ठीक गिनती करना मुश्किल है कि कितने ड्रग्स एडिक्ट हैं और कितने का ड्रग्स भारत आता है। बहुत लोगों की हालत इतनी खराब हो जाती है कि उनके पास इलाज के लिए पैसा भी नहीं होता। सीलमपुर इलाके में जिन नौजवानों ने, महिलाओं ने सुशील से बात की, उन्हें आप भी सुनिए किस दुष्चक्र में उन्हें फंसा दिया जाता है। जुलाई 2016 में सरकार ने राज्यसभा में एक आंकड़ा पेश किया था जिसके अनुसार 2014 में 3647 लोगों ने ड्रग्स और शराब की लत के कारण आत्महत्या कर ली। सबसे अधिक महाराष्ट्र में आत्महत्या की घटना हुई। 1372 लोगों ने आत्महत्या की थी। 2014 में यह संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट है कि दुनिया भर में 2 लाख से ज्यादा लोगों ने ड्रग्स के कारण दम तोड़ दिए। इसी मई महीने में दिल्ली पुलिस ने 22 करोड़ का ड्रग्स बरामद किया। फरवरी 2017 में दिल्ली पुलिस ने 50 करोड़ का पार्टी ड्रग पकड़ा। ये जब मैं पढ़ रहा हूं तभी आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से खबर आ रही है कि 9 लोग जहरीली शराब पीने के कारण मर गए। जिस पार्टी ड्रग्स की मैं बात कर रहा हूं वो तो बड़े स्तर पर इस्तेमाल किए जाने वाले ड्रग्स का खेल है। दिखता ही ये खबरें आ जाती हैं, मगर आम जनता तक ये ड्रग्स कैसे पहुंचता है, इसका शिकार किस तरह से कारोबारी उन्हें बनाता है और सड़कों पर सड़ने के लिए छोड़ देता है, घरों को बर्बाद कर देता है। ये दृश्य हम दिल्ली वाले रोज ही देखते हैं। देखते देखते भाव शून्य हो चुके हैं, फिर भी एक और बार के लिए ही सही देखते हैं। एक चेतावनी भी है। इस वीडियो में बहुत सारे बच्चे या लोग इधर उधर आते जाते दिखेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि वो सभी ड्रग्स ही ले रहे हैं। शूटिंग इस तरह से है कि हम सभी बच्चों की शक्ल छुपा नहीं सकते, लेकिन बहुत सारे सामान्य लोग भी वहां पर गुजर रहे हैं, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। और जिन लोगों ने कैमरे पर बात की है वही हमारी स्टोरी के किरदार हैं। उनमें बच्चे भी हैं। जो बच्चे हैं उनकी शक्लें छिपा दी गई है। जो बात कर रहे हैं वो ड्रग एडिक्ट्स, आप उनको मान सकते हैं, बाकियों के नहीं। लेकिन सुशील महापात्रा की ये डॉक्यूमेंट्री देखिए। सीमापुरी दिल्ली का उत्तर पूर्वी इलाका है। यमुना पार दिल्ली के इस हिस्से में ऐसा कुछ खास अलग नहीं है जो सीमापुरी को बाकी दिल्ली से अलग करता हो। क्या वाकई इस इलाके के 80% बच्चे ड्रग्स के शिकार हो सकते हैं? क्या 1441 बच्चों के साक्षात्कार के आधार पर ऐसा दावा किया जा सकता है कि दिल्ली के इस इलाके के ज्यादातर बच्चे ड्रग्स की चपेट में आ चुके हैं? अगर ऐसा है तो ये वाकई सामान्य खबर नहीं है। सोसाइटी फॉर प्रमोशन और यूथ नाम के एनजीओ का दावा है कि 120 दिनों तक चले सर्वे के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचा है। फिर भी इस बात पर यकीन करने में मुश्किल हो रही है कि सीमापुरी के 80% बच्चे ड्रग्स के शिकार हैं। तो इस दावे को छोड़ देते हैं और खुद चलकर बात करते हैं कि जो बच्चे ड्रग्स का सेवन कर रहे हैं वो कैसे इसकी चपेट में आ गए। एक नई सीमापुरी है और एक है पुरानी सीमापुरी। नई सीमापुरी का ये पार्क बड़ा भी है और बस्ती के करीब भी। यहाँ बच्चे खेल रहे हैं। हमें कैमरे पर ड्रग्स लेते तो नहीं दिखे, मगर बातचीत शुरू हुई तो लड़कों ने बयान करना शुरू कर दिया। मैं अपना आप ही खाना शुरू किया, दूसरे का देख देख के।
दूसरे के अपने दोस्त लोगों का देख देख के, तो उसमें क्या फ़ायदा होता है आपका? फ़ायदा कुछ नहीं होता, पर लग गया, क्या करें। लग गया। अब कितने बार आप करते हैं? जी, पैसा रहता है करते रहते हैं। जी, पैसा रहता है करते रहते हैं। करते रहते हैं। मतलब जब आपका नशा ख़त्म हो जाता है फिर शुरू कर देते हैं, तो पैसे कहाँ से लाते हैं? मिलते रहता है, कितना 5 रुपए का है ये चीज़। हाँ, 5 का आता है। 5 का क्या लेते हैं आप? यही खाता हूँ बस। ये खाते हैं और भी गांजा फांजा भी लेते हैं? गांजा नहीं लेता है। अच्छा, तो क्या आप ठीक होना चाहते हैं? ठीक होना चाहता हूँ मैं तो आप जैसे इनका सेंटर है, अगर वहाँ आपको ठीक करना चाहे तो आप जाएंगे वहाँ ठीक होने के लिए? तो नहीं, ठीक नहीं होंगे? मैं गांव जा रहा हूँ, क्या अब मैं तो यहाँ नशा नहीं करूँगा। अब जाए नशे के चक्कर में मेरे को गांव ले जा रहे हैं। आप चाहते हैं कि गांव ले जा रहे हैं? हाँ, मेरे को ले नशा जा कर रहे हैं इसलिए ले जा रहे हैं। हाँ, वहाँ नशा छोड़ दूँगा। क्या करना चाहते हैं आगे जाके आप? आगे जाके मैं नशा पत्ती छोड़ना चाहता हूँ बस। छोड़ के कुछ अच्छे काम करना चाहते हैं। आपके घर वाले क्या करते हैं? हमारे घर वाले तो बस कबाड़ा बीनते हैं। कबाड़ा बेचते हैं। तो ये 5 रुपया जो आप नशा करते हैं, 5 रुपया का कहाँ से आप ये 5 रुपया कहाँ मिलता है? घर से लेते हैं, आप खुद मेहनत करते हैं? यार दोस्त हैं, दे देते हैं। जी हाँ, नशा तो खुला ही चलता है जी। 8 साल की उम्र से आप ले लो 17 साल की उम्र तक के बच्चे तो यहाँ पर ऐसा नशा करते हैं जो नशा बाहर बड़े जनरेशन के बंदे तो वही करते होंगे। तो पैसे कहाँ से लाते हैं? पैसे जी कबाड़े का काम करते हैं। अब कबाड़े काम में कोई 150 कमा ले रहा है, कोई 200 कमा ले रहा है, कोई 250 कमा ले रहा है। 50 रुपए का गांजा आता है, स्मैक जो पीता है वो 200 रुपए का स्मैक ला के पीता है। छोड़ने चाहते हैं, बस छूटते नहीं हमसे। हाँ, लेकिन क्या मतलब, क्यों आपने क्यों लेना शुरू किया? कैसे? ये बस दोस्त यार ने पकड़ा दिया मुझे। अच्छा, कितने सालों से ले रहे हैं? ये 3 साल हो गए। आपकी उम्र कितना है? 22 है। 22 साल है। हाँ, सब लेते हैं आप? हाँ, छोड़ना चाहते हैं? हाँ, क्या छोड़ने करते हैं? चाहते हैं। कबाड़ा बीनता मोहल्ला करते हैं। अच्छा, हाँ। कितना कमा लेते हैं? ये 300-400 रुपये काम करते, वही नशे में चले जाते हैं। 300 से सभी नशे में चले हाँ, सब नशे में चले जाते हैं सर। नशे के लिए कमाई आती है इस कबाड़ से। सीमापुरी के किसी भी इलाके से गुजरिए, कबाड़ का अंबार है। इसी को बेचकर ये बच्चे ड्रग्स का खर्चा निकाल लेते हैं। कबाड़ के इस कारोबार में बड़ी संख्या में बच्चे और नौजवान दिखाई पड़ते हैं। नंगे हाथ से ही ये बच्चे कचरा उठा रहे हैं। ड्रग्स ना भी लेते तो भी इन्हें संक्रमण वाली बीमारियों से कौन रोक सकता। ऐसा नहीं है कि दिल्ली इस समस्या से अनजान है, बल्कि दिल्ली को लगता है कि जान लिया बस हो गया, करना क्या है। इनकी नियति जैसे मरने की ही हो। ये कबाड़ इनकी जिंदगी का जरिया भी है और मौत का कारण भी। इलाके के लिए ये कबाड़ भी ड्रग्स ही है। नाले के ऊपर बोतल और सिरिंज बिखरी हुई हैं। ये समूह ड्रग्स लेने की ही कोशिश कर रहा है। कैमरा देखते ही असहज हो जाता है, उठने लगता है, मगर एक को किसी बात से फर्क नहीं पड़ता। ये नौजवान नशे की गिरफ्त में है। उसे पता ही नहीं कि उसके साथ क्या हो रहा है और हम क्या पूछने वाले हैं। छोड़ना चाह रहे हैं आप? छोड़ना तो बहुत कोशिश भी करा, ऐसे तो एक ही बार में तो ये है, छुट्टा ये वो नहीं। सिरिंज है। हाँ, हाँ, इसी को दिखाइए थोड़ा हमको, ये वाला। अच्छा, तो कोशिश कर रहे हैं आप छोड़ने के लिए? जब 8-9 साल के थे जब से लेने तब स्टार्ट से? किया। अब अभी आपका उम्र कितना है? उम्र 25। ये देखिए, यहाँ पे जो थोड़ी देर पहले हम देख रहे थे कि कुछ लोग जो यहाँ बैठ के नशा कर रहे थे, ये देखिए सिरिंज है। ये अगर वो दिखाए थोड़ा सा क्लोजअप शॉट्स दे, ये सिरिंज है। और ये सब देखिए कितना बटल है जो यहाँ पर पड़ा हुआ है, और इसी नशा लोग यहीं आकर करते हैं और यहीं पे सब बटल डाल के जाते हैं। आप देख सकते हैं। और कुछ लोग कह रहे थे कि आसपास में जो पार्क है, उसी पार्क में काफ़ी ज़्यादा लोग आते हैं शाम को, बच्चे भी हैं और उनके साथ साथ और भी लोग आते हैं जहाँ पर यहाँ नशा करने के लिए। शरीर में नुकसान तो हो रहा है, पहले से शरीर बहुत कमज़ोर हो गया। कमज़ोर हो गया? हाँ, लेकिन आप छोड़ क्यों नहीं प्रॉब्लम देते? छोड़ने का कोशिश कर रहा हूँ सर। पहले जैसा करता था नशा, अब वैसा नहीं करता। जैसे पूरे दिन में 5-6 बार कर लेता था, अब पूरे दिन में 2 बार 1 बार। 10-15 साल हो गया आपका? हाँ। ये छूट नहीं पा रहा है? नहीं, अच्छा, तो छोड़ने के लिए कहीं आपने गया, कहीं एनजीओ गया, किसी से बात किया? किसी ने हमें इतनी सुविधा ही नहीं दी, अपना समझा ही नहीं ताकि अच्छा। छोड़ें। अच्छा, कोई अपना समझे, अब लेकिन आप छोड़ना चाहते हैं? रोजगार दे तो हम छोड़ें। कितने कमा लेते हैं आप?
कमा लेते हैं 100-150 रुपये। और उसमें नशे में कितना ले खर्चा कर देते हैं? सारे चले जाते हैं नशे में, बचता ही क्या है। नशे से मुक्ति की बात पर सब हाँ कर देते हैं, मगर ये भी बता देते हैं कि छूटता ही नहीं है। 70 साल की महिला अपने दोनों बच्चों के ड्रग्स लेने से परेशान है। पैसा नहीं होता है तो घर का सामान बेच देते हैं। अभी मेरा 2 लड़का जो है वो ज्यादा नशा भी पीता, फ्रूट भी पीता और घर में लड़ाई खूब करता है। दोनों है, उनका उम्र कितना है? एक का है 19, एक का है 23, 27-28 हो गए। तो 19 साल जिसका मतलब उम्र है, इसका मतलब 7-8 साल में वो नशा लेना शुरू करते हैं। हाँ, इतना छोटा सा। पैसा कहाँ से लाते हैं नशा खाने के? अरे बाबा, मेरे से लड़ाई कर करके ले लेता, ना तो कबाड़ा बीन के लाके आ जाता। तो आप बहुत परेशान है उसकी वजह से? हाँ, बहुत परेशान हूँ। सारा दिन में 500 रुपए दोनों को कहाँ से मैं लाके दूँ? इस महिला के पति अब इस दुनिया में नहीं हैं। वो बच्चों को पालने के लिए बैटरी रिक्शा चलाने लगी है, लेकिन उनके छोटे बच्चों को भी अब नशीली पदार्थों की आदत लग चुकी है। अरे यहाँ का 5-5 साल के बच्चे कर रहे नशे। अच्छा, फिर क्या? हमारे बच्चे से डर रही हूँ कहीं नशे में न घुस जाए, वहाँ ले जाते वहाँ सुपारी खाना शुरू कर दिया आप कह रहे हैं? करे मीठा सुपारी खाता है। अच्छा, तो ये बच्चों की संगत में आकर ऐसा कर रहे हैं? अब क्या करें, हमारा तो आदमी है नहीं। काम पे जाती हूँ, बच्चा मेरा इधर उधर भग जाता है। ये स्कूल में दाखिला करवाती हूँ, वहाँ से भी भग के आ जाता है। ये मीठा सुपारी का पैसा कौन देता है? अरे कबाड़ा बिनता है, कबाड़ा बिनता है, बेचता है। हाँ, घर का भी सामान बेच देता है। अरे बाप रे, सुपारी के लिए? हाँ, नहीं ऐसे खेल कूद के लिए। जुआ खेलता है कंचे से। जुआ? हाँ, वो भी करना चालू कर दिया है। कितने साल है उसका उम्र? इसका उम्र हो रहा 10 साल का बच्चा मेरा है। मेरा दिल से पूछो मैं कैसे गुजार रही हूँ बिना आदमी की औरत। लेकिन क्या काम करती है? मैं अभी रिक्शा चला रही थी। इस महिला के बेटे की मौत ड्रग्स की वजह से ही हो गई। पति भी नशे की चपेट में है। ड्रग्स ने महिलाओं की जिंदगी अलग से तबाह की है। हर किसी के पास अलग अलग कहानी है। 25 साल की तो मेरा बुढ़ा पीते हैं, रोज पी कर ड्रामा करते हैं। अच्छा, निशेरी है। अच्छा, रोज घर में पी पा के झगड़ा करता है। एक मेरा औलाद ऐसी मर गया नशे में। कौन मर गया? मेरा बार वाला लड़का। हाँ, लड़का? हाँ। कितने साल की? 2 बच्चे के बाप पर किसा। कितने सालों से पी रहा था वो तो पता नहीं, बचपन को से पी रहा है, कब से पी रहा था। हम तो पता चला कि अब पीते पीते अब हो गया जवान। अच्छा, नशा ने मर गया। क्या करूं? तो वही तो कही कि सरकार इतना सब चीज चलावा कर रहा है, इसका चलावा नहीं, नाशा पानी के सब बंद कर रहा है। एक वैसे और दूसरे पड़ोसी हमारे दूर के रिश्तेदार का, उनका लड़का भी पीता है। बहुत नहीं रहा है? जी नहीं, बहुत हालत खराब। उन्होंने मकान तक बेच दिया अपना और सब कुछ हो गया, लेकिन फिर भी नहीं। प्राइवेट में ले गए, यहाँ ले गए, वहाँ ले गए, लेकिन नहीं हुआ कुछ। नहीं हुआ। अब तो ऐसी हालत पे हो गया स्थिति पे कि बस जी जाए तो 1 महीना, नहीं तो कुछ भी। अच्छा, ऐसा है? ऐसी हालत। कितने साल होगा उम्र? उसकी है होगी 25-26 साल की। ज़्यादा उम्र नहीं है वैसे, 26 से 27 साल की। शादी भी कर दिया था उसकी बेचारी, वो बेबी भी ऐसी बैठी है। लड़के से मेरे वो हर चीज बेचता भी है, नशा करता है और माँ बाप को मारता है बोलते तो। हाँ। कितने साल का है लड़का? लड़का है 25 साल का होगा। कब से नशा कर रहा है ये? कम से कम हो गया 10 साल तो हो गया। मतलब 15 साल से शुरू कर हाँ, दिया हाँ, था? हाँ? सुधर नहीं रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं सुधर रहा। कब से शुरू? इस इलाके में हर समस्या ही ड्रग्स की तरह जानलेवा लगती है। गंदगी तो हर तरफ ही है। जैसे लगता है कि दिल्ली को साफ रखने के लिए सीमापुरी को गंदा रहना ही होगा। टीवी या अखबार से ऐसे दृश्य गायब हो गए हैं और स्वच्छता के विज्ञापनों में ही सब कुछ साफ नजर आ रहा है। जीएसटी का स्वागत और विरोध के प्रदर्शन के बीच सीमापुरी के कबाड़ को भी जीएसटी से शिकायत है। यहाँ लोग ये भी बताने लगे कि जीएसटी के बाद से कबाड़ नहीं बिक रहा, इनकी कमाई कम हो गई है। पहले 1 किलो बोतल 15 रुपए में बिकती थी, अब 10 रुपए भी नहीं मिल रहे। कबाड़ी आदमी खा नहीं पा रहा है। जो कबाड़ा बीन के लाते कबाड़ा बिक रहा नहीं है, वो खा नहीं पा रहे हैं। अच्छा। जो माल वाल नहीं बिक रहा है यहाँ का, आगे दुकानें बंद पड़ा हुआ है जीएसटी की वजह से। हाँ हाँ हाँ, परेशानी ये है
किसी के घर में खाना नहीं बन रहा है। ये कबाड़ा बिन बिन के इसके घर में भी खाना नहीं बन रहा। मैं भी कबाड़ा बीन के लाती हूँ, मैं भी बेचती हूँ, कोई लेता नहीं है कबाड़ा, ऐसे ही बच्चे बैठे हुए हैं। यहाँ गरीब को तो खाना तक नहीं मिल रहा है, तो क्या करेगा? पैसे नहीं दे रहा कोई बिजनेस वाले। हम जिसको माल देते वो पैसे ही नहीं देते, फैक्ट्री वाले माल नहीं फैक्ट्री पर माल उठाते नहीं, यहाँ कोई लेने वाला है ही नहीं। जीएसटी की वजह से? हाँ, जीएसटी की वजह से। देखा जाए तो खाना ही नहीं मिल रहा, खाना नसीब नहीं हो रहा। अब क्या करोगे? जो हमने जो माल खरीद के रखे, समझ लो 20 रुपए किलो, और वो माल अब जा रहे 10 रुपए किलो, वो भी लेने का राजी नहीं है। मतलब ये टैक्स के वजह से ये माल लेने वाला नहीं है। बेटा नहीं, कहूँ नहीं, भूखा थकेगा, माल छटका भात खाता है। माल नहीं जा रहा है? हाँ, माल छट के भात खाता है, कवाड़ी छट के। बोलो क्या करे खाएगा? बेटा नहीं, भाता नहीं, कहूँ नहीं। ये कहना चाह रहा है ना, बेटा है ना। हाँ, कहूँ नहीं है। इस सफाई को लेकर यहाँ के लोग किसके पास नहीं गए। हर पार्टी के नेताओं से मुलाकात कर ली, मगर सीमापुरी के कबाड़ के सामने हर नेता छोटा पड़ गया। पानी नहीं है, कुछ नहीं है, कितना बार गया झाड़ू वाले के पास, कांग्रेस के पास, फिर भी पानी नहीं आता हम लोग का। वोट दे दो। पक्के में भी जो पानी आ रहा है वो भी गंदा आ रहा है, गटर का पानी। वोट दे दो, वोट दे दो, टोटी लगा दूं मैं। वोट दे दिया, टोटी भी नहीं लगा रहा वो, और एक बार मिलने भी नहीं आया वो वोट लेके। नशा मुक्ति का अभियान चलाने वाले एनजीओ से भी लोगों को शिकायत है। कई लोगों ने बताया कि मुफ्त में इलाज नहीं होता है, इलाज बहुत महंगा है। मतलब मैं जब अपने हस्बैंड को रखी थी, वो 12,000 रुपये महीने ले रहे थे यहाँ से। ले हाँ, यहाँ से ले जाते थे, वो गाड़ी किराया का 12,000 लेते थे, महीने के 5,000, और वहाँ पे वो खाने पीने को कुछ नहीं देते थे, मारते ओरते। मतलब वो कह रहे ना कोई दवाई ना कुछ, सिर्फ कमरे में बंद करके रखते थे, ना खाना ना पीना ना कुछ, और कह रहे गोली सी देते थे तो हम सो जाते थे। अच्छा, गोली से सो जाते थे। हाँ, और कुछ देते नहीं थे, मारते पीटते लगते, खाने को कुछ नहीं देते थे। एक आलू बनाते थे, वो सबको। आपके हस्बैंड भी हैं? नहीं, मेरे जीजा है। और मतलब बहुत परेशान करते थे, तो वहाँ से उन्होंने मेरे से, फिर जब मैं लेने गई तो रो पीट रहे थे सारे, मतलब बता रहे थे कि मेरे को मारते हैं, पीटते हैं, खाने को नहीं देते। तो लेने गई तो वो कह रहा है कि जो पहले यहाँ पे 5,000 जमा करो, जब अपने हस्बैंड को ले जाओ। जो फिर मैं लेने गई तो अपना गाड़ी बेच के फिर उन्हें 5,000 रुपये मैंने दिए, मतलब कम से कम 15,000 रुपये मैंने दिए। सीमापुरी में घूमते हुए हमें ड्रग्स के कई निशान मिले। बच्चे और बड़े मिले जो अपनी कहानी बताते मिले। 80% बच्चे नशे की चपेट में हैं। इस पर न भी यकीन हो तो भी यहाँ घूमते हुए लगता है कि जैसे ड्रग्स कदम कदम पर उपलब्ध है। सब देखते हैं, सब जानते हैं कि कब कौन ड्रग्स देकर जाता है। सब ये भी देखते हैं कि उनके अपने मर रहे हैं, मगर ड्रग्स बेचने वालों के खिलाफ कुछ नहीं होता। इधर सारे लड़ने वाले नशे के खिलाफ, वो कभी नहीं रोकते, वो तो नशा बंद कर दे, वो खुद आते हैं। हाँ, ये भाई हमारी देखो खुद ठीक होना चाहता है ये। ये तो हम नहीं होता, 4-4 महीने के लिए जमात में जाते हैं, यहाँ पे आके फिर नशा बिकता है, खुला नशा बिकता है। अच्छा, पर यहाँ पर कोई गांजा बंद होने नहीं देगा जो नशा मुक्त है काम यहाँ पर। नशा खुद हम बंद कराना चाहते हैं, लेकिन यहाँ बंद नहीं होगा।